शादीशुदा लाइफ में तो इतनी अटेंशन मुझे मिलती नहीं है। कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे ही नहीं होता। रमा और गौरव इन दोनों के विषय में जब से मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो में आने लगे हैं। सब लोग यही पूछते हैं कि आप रमा की बहन है क्या, ऐसा क्या रिश्ता है जो आप उनके बारे में वीडियो बनाती हैं। और आपके वीडियो में कमेंट भी आते हैं कि ये रमा के सिस्टर हैं, तो रियलिटी बताइए आप कौन हैं, क्या हैं। तो मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि रमा मेरी सिस्टर ही है। ठीक, आज मैं इस बात पे बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में कल कमेंट आया था कि साधना दी मैं तो जहन्नुम जैसी ज़िंदगी में जी रही हूँ। कोई श्राप दे देता है ना कि तुम जहन्नुम में चली जाओ। और जब ये जो शब्द होता है उतनी समय तो हमें लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन जब लाइव हम जीते हैं, आगे हम देखते हैं तो लगता है उनके जो शब्द थे ना हमारे लिए, वो हम पे फिट बैठ रहे हैं। मतलब उनका कहा हुआ आज सच हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, हम कर देते हैं इग्नोर कि चलो इनकी आदत है, इन्होंने ऐसा बोल दिया, बट ऐसा होता नहीं है। कभी कभी वो बातें सही होने लगती हैं, हमारी लाइफ में उतरने लगती हैं, फिर हमें रियलाइज होता है कि शायद उन्होंने ऐसा कहा था तब हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। लाइफ में कुछ चीजें हमारी पहले से लिखी हुई होती हैं, बस वो इंसान जरिया बन जाता है। वो बोल देता है कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा, तो हमें लगता है उसके कहने से हमारे साथ हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स, वही चीजें होती हैं जो पहले से लिखी हुई हों, और हमारे कर्मों पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छे फल जरूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल। अगर बुरे हैं तो वो भी फल हमें मिलते हैं। जब हमें बुरे कर्मों का फल मिलता है तो हम यही सोच लेते हैं कि भगवान हमारे साथ क्या कर रहा है, भगवान हमारे साथ खड़ा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो कर्म किया है आप उसे भूल गए हैं, लेकिन भगवान नहीं भूला, उसने नोट कर रखा है। और जो चीजें हम नोट करके रखते हैं वो बिल्कुल सही होती हैं। मान लो आप मेरे से कोई सामान ले रहे हो, मैंने लिख लिया कि आज इस इंसान ने मेरे यहाँ से 1000 का सामान लिया, तो वो मैंने नोट किया हुआ है, वो कहीं जाएगा नहीं। आप लेके चले गए, शायद आप भूल जाएं, बट मैं नहीं भूलूंगी। ऐसा कुछ होता है। तो इस पर आप बहुत ज्यादा जोर मत दिया करिए, ना परेशान हुआ करिए। हाँ, जब चीजें हमारे साथ होती हैं तो हमें लगता है यार हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, बट हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है। और जो एक मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है और बात है, वो मैं आज वीडियो में एकदम क्लियर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि 2-3 लेडीजें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके पर्सनली पूछा है कि साधना दी इस बारे में आप बिल्कुल बात करिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। मैं उस बारे में वीडियो बनाऊंगी तो जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति ने किसी को परेशान किया वो वीडियो देखेगा ही या देखेगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, और इससे अगर आप लोगों को लगता है कुछ सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। और किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था कल कि आपकी वीडियो में तो कुछ होता ही नहीं है, आप व्यू के लिए परेशान होती हैं। तो भाई, सीखने वालों के लिए जब हम रोड में चलते हैं तब भी हम सीख लेते हैं कि सामने क्या हो रहा है, उससे हम कुछ सीख लेते हैं कि भाई इस इंसान के साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है, तो ऐसे काम हम नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसा कुछ हो। और ना सीखने वाले के भेजे में आप सारा दिन कोई चीज भरोगे, फिर भी वो इंसान नहीं सीखेगा। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सीखना क्या चाहती हैं। ठीक, तो आप कुछ सीखना ही नहीं चाहती, आप कुछ समझना ही नहीं चाहती, और मेरी वीडियो में है कुछ ऐसी चीजें जो आप सीख सकती हैं, लेकिन आप नहीं चाहती, तो आपको लगता है ये वीडियो बेकार है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से नहीं कह रही हूँ डियर कि मेरी वीडियो परफेक्ट ही है, लेकिन इतना जरूर कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि वीडियो में कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम सीख सकते हैं। जो सबसे जरूरी बात है फ्रेंड्स, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। मतलब शादी के बाद ही आपके लाइफ पार्टनर के होते हुए भी आप किसी तीसरे व्यक्ति पे आकर्षित होते हैं, बात करते हैं, चैट करते हैं, कॉल करते हैं, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी करते हैं, तो वो इसी कैटेगरी में आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। और ये जो चीजें होती हैं ना, वो होती क्यों हैं आप सभी शायद जानते होंगे, फिर भी मैंने ये टॉपिक उठाया है तो मैं इस पर बात करूंगी। ये होता क्यों है, जानते हैं क्यों होता है फ्रेंड्स? कभी कभी हम आप पे बहुत भरोसा कर लेते हैं। ठीक, जैसे हमने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया और आपने ये सोचा कि ये तो बिल्कुल भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है। ये लेडीज और जेंट्स दोनों पे निर्भर करता है, मैं किसी एक के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, ना लेडीज के लिए है ना जेंट्स के लिए है। आप अपने अपने लाइफ के हिसाब से इसको रिलेट कर लीजिएगा। जब हम भरोसा करते हैं, सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों की तरफ से बोल रही हूँ, आप अपने ऊपर अपने तरीके से रिलेट करिएगा। क्या होता है, हमें लगता है कि हम पे वो इंसान भरोसा करता है तो हम बिल्कुल फ्री हैं,
हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कभी भी पब्लिक की पता नहीं चलेगी। और सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ये मैरिटल अफेयर्स होते क्यों हैं? क्योंकि हम सभी ना इस भाग दौड़ भरी दुनिया में एकदम से खो गए हैं। असली लाइफ हम लोग जीते ही नहीं हैं। हमारी शादी हो जाती है, 4-5 साल हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो औरतें क्या करती हैं, अपने बच्चों में घुल मिल जाती हैं। उनकी परवरिश, उनका स्कूल भेजना वगैरह वगैरह, वो भूल ही जाती हैं कि हमारी एक पर्सनल लाइफ भी है। और जेंट्स लोग फिर इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। उनको लगता है कि मुझ पर तो ध्यान ही नहीं दे रही है, तो वो कहीं और, जैसे हो गया ऑफिस में उनके कोई कलीग हैं, कुछ भी हैं, जिनसे वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जैसे बात करना, रिलेशन का मतलब यही नहीं होता है कि आप किसी हद को पार करें, नहीं, बात करना, चैट करना, कॉल करना, बातें छुपाना। जब आप इतनी सारी चीज़ें करने लगते हैं तो आप ये सोच लेते हैं कि मैं इतने दिन से ये काम कर रहा हूँ, और जब अभी तक ये बातें मेरी वाइफ को पता नहीं चली हैं, मेरे हस्बैंड को पता नहीं चली हैं, तो आगे भी नहीं चलेंगे। यही सबसे बड़ी गलतफहमी आपसे होती है और आप बिल्कुल फंस जाते हो। अपने दिमाग में ये सोचो कि जिस इंसान से आपने शादी करी है, आप लोग अपनी लाइफ में 6 साल, 5 साल, 10 साल बिताए हैं, उस इंसान को आप धोखा दे रहे होंगे, उसको पता नहीं चल रहा होगा। कभी कभी क्या होता है, जिसको धोखा मिल रहा होता है ना, वो वेट करता रहता है कि देखिए ये इंसान किस हद तक जाएगा। कोई सब्र करने वाला इंसान जो होता है वो वेट करता है कि हम देखिए इंसान कहाँ तक जाएगा, और आप जाते जाते हैं, करते जाते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता, इससे भी लोग बाहर के लोगों से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि हमारी परेशानी हमारी वाइफ नहीं सुन रही है, हमारा हस्बैंड नहीं सुन रहा, तो हम किसी और व्यक्ति से जब बताएंगे तो वो सुनेंगे, और वो लोग सुन भी लेते हैं। वो लोग आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, आपको भरोसा दिलाएंगे कि आपको वहाँ प्यार सम्मान नहीं मिलता है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करूंगा या करूंगी, आपसे प्यार भी करूंगा, लाइफ टाइम आपके साथ रहूंगा। तो इंसान को क्या लगता है कि शादीशुदा लाइफ में तो इतनी अटेंशन मुझे मिलती नहीं है, तो चलो मैं यहीं बातचीत कर लूँ, टाइम पास करने में क्या दिक्कत है, और उन्हें भी इमोशनल सहारा मिल जाता है। आज के लाइफ में फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज जो है इमोशनल सपोर्ट होता है। आप अपने पार्टनर को अगर इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर आपको लगता है जहां आप बता रहे हैं बातें, वो आपके सुन रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ इतना सुनते नहीं, उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड ही तो हैं, इनके बारे में मैं इतना क्यों सुनूं, मेरी वाइफ ही तो है, घर में ही तो इसे रहना, कहाँ ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं इसका इतना क्यों सुनूं। और बाहर जाके आप बातें करते हैं, उसे सुनाते हैं, वो लोग सुनते हैं, फिर आपको सपोर्ट दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि कोई कहीं नहीं जाएगा, हमारे लिए एकदम से लॉयल हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तब हम एकदम से यही सोच लेते हैं कि भाई सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कुछ नहीं पता चलेगा। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस इंसान को आपके बारे में पता चल जाता है, तब आपको लगता है कि हाँ यार मैंने इतने पापड़ बेले, फिर भी वो चीज़ें सामने आ गई। क्योंकि कोई भी चीज़ ना फ्रेंड्स, मैं आज की जनरेशन को भी कहूँगी और जो अभी जिनकी जी चुके हैं, क्योंकि आजकल ना 50-60 साल के लोग भी अफेयर्स कर रहे हैं भाई, पता नहीं उनको कौन सा भूत सवार है। मतलब सब कुछ नॉलेज होते हुए भी, मतलब जो यंग बच्चे हैं उनको तो मैं मान सकती हूँ, उनमें समझ नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है कि आगे की लाइफ कैसी है। लेकिन जो 30, 35, 40 क्रॉस कर चुके होते हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, उनको तो अच्छे से पता होता है ना कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और इससे मिलना क्या है। थोड़ी सी पर्सनल सपोर्ट के लिए सारे प्रॉब्लम्स उसे बता देते, वो इंसान हमारा कुछ समझ लेता है, तो वो हमारे लिए सही है। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में फ्रेंड्स, आज के युग में कोई चीज सेफ तो है ही नहीं। आप किसी से चैट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कहीं मिल रहे हैं, खड़े होके बातें कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप सेफ हैं? जब आप बाहर कहीं खड़े होके बात करते हैं तो कोई भी इंसान आपकी फोटो क्लिक करके कहीं भी भेज सकता है, कहीं भी अपलोड कर सकता है, कहीं भी भेज सकता है, आप पकड़े जाएंगे और पब्लिकली आपका जो ये सम्मान है वो भी नीचे गिर जाएगा। और जब आप चैट करते हैं, हर इंसान स्क्रीनशॉट ले सकता है, किसी भी इंसान के पास फॉरवर्ड कर सकता है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग अच्छे से रिकॉर्ड कर ली जा सकती है और किसी के पास भी भेजी जा सकती है। मतलब कोई चीज जब सेफ नहीं है तो आप इतने एज के होने के बाद भी ऐसा कुछ करते हैं, इसका मतलब है ना कि आप जानबूझ के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतना तो आपको पता है ना, कोई चीज सेफ है ही नहीं।
ना चैट करना, ना कॉल करना, ना कहीं भी किसी इंसान से बातें करना, क्योंकि हर जगह रिकॉर्डिंग हो सकती है, हर जगह फोटो क्लिक कर ली जा सकती है। और किसी व्यक्ति से हम जो बात करेंगे, जो उससे पर्सनल सपोर्ट मांगेंगे, आपको क्या लगता है कि वो आपके सगे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने अपने पार्टनर के साथ, अपने वाइफ हस्बैंड के साथ लॉयल रहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी गलती छुपती नहीं है और यहीं से शुरुआत होती है आपकी बर्बादी की। ठीक, अभी सबसे ताज़ा जो मामला है ये क्या कहते हैं, अक्षत वाला, जिसने लखनऊ में अपने पिता को मार डाला था और काट के बॉडी को कई पार्ट में इधर उधर फेंक दिया था। इसमें भी फ्रेंड्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। उसके पिता का रिलेशन थे, इसकी वजह से बेटा डिप्रेशन में था। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो माँ थी ना अक्षत की, वो उन्हीं की वजह से मरी थी। मतलब उसने सुसाइड केवल अक्षत के पिता की वजह से किया था। बताओ कितना बड़ा आदमी था अक्षत का पिता। वो तो चाहता बहुत सारी चीजें छिपा सकता था ना, फिर भी खुलेआम सरेआम आज वो बदनाम है। तो आप जब भी कोई ऐसा काम करिए, आप इतना समझ लीजिए कि मान लो आपकी गलतियां किसी को पता चलती हैं, आपके पार्टनर को, फिर पार्टनर आपका सुसाइड कर लेता है आपकी वजह से, तो सोचो पूरी लाइफ आपकी बर्बाद हो गई ना। तो लॉयल रहिए, लॉयल रहने में ही फायदा है। ना मैं रमा के बारे में वीडियो बनाती, ना ऐसे मुझे कमेंट मिलते, ना ऐसे टॉपिक मैं छेड़ती। रमा के बारे में मैंने वीडियो बनाई, लोगों ने अपनी अपनी राय दी और अपने अपने प्रॉब्लम बताए, तब जाके इस टॉपिक पे मैंने बात करना शुरू किया। जो पार्टनर लोग हैं जो एकदम से ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारी पत्नी परेशान है, रो रही है, दुखी है, या पत्नी नहीं ध्यान देती कि पति हमारे कैसे हैं, किस स्थिति में परेशान हैं, तो उन लोगों को भी इतना ध्यान देना चाहिए कि कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे ही नहीं होता। जब आप पर्सनल सपोर्ट नहीं देंगे, बिल्कुल उनका ध्यान नहीं देंगे अपने लाइफ पार्टनर का, उनको यूं ही छोड़ देंगे, अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, तो उनको भी एक सपोर्ट चाहिए। और जब उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उनको लगेगा कि हम कहीं बाहर ही बातें शेयर करें, वो हमारे दुख को समझते हैं। फिर धीरे धीरे सारी कहानी शुरू होती है। इस मैटर पे बात करने का फ्रेंड्स एक ही मतलब है, क्योंकि सारी दुनिया को ऐसा लगा करता है कि जो हम कर लेंगे वो हम छिपा लेंगे। छिपता है नहीं किसी का। और जब आप एक समाज में बड़े नाम हो जाते हैं और ऐसी ओछी हरकतें करते हैं ना, तो फिर आप उनकी नज़रों में थोड़ा नीचे चले जाते हैं। कोई भी स्थिति आज, मैं लेडीज़ों के लिए भी कहूँगी, जेंट्स भाई लोगों के लिए भी कहूँगी, कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए रिश्ते में, लड़ाइयाँ हो, कोई भी हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए, फिर भी आप किसी और से पर्सनल सपोर्ट मत मांगिए, क्योंकि वो आपको लगता है कि यहाँ हमें शांति मिलेगी। ऐसा नहीं होता है, वहाँ से आपका जीवन बर्बाद होना शुरू होता है। मतलब एक ईगो में रहिए। ईगो हर जगह काम नहीं करता है, लेकिन इस जगह बहुत अच्छे से ईगो काम करता है। जब आपके पार्टनर से आपकी नहीं बनती, प्रेम व्यवहार नहीं रहता, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखिए। और इतना सोच लीजिए, जब आपका लाइफ पार्टनर सगा नहीं है, वाइफ हो या हस्बैंड, तो दुनिया वाले आपके कैसे सगे हो सकते हैं। और आप ईगो में रहिए। हम खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं, हमें कौन प्यार करेगा, हमारे लायक कोई है ही नहीं। जब आप ये सोच लेंगे ना, तो आप कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसेंगे ही नहीं। इतना ध्यान रखिए। आज की जनरेशन को भी ऐसे ही रहना चाहिए। ईगो में रहिए कि भाई हमसे कौन प्यार करेगा, हम ही खुद से प्यार करते हैं, हमारे लायक कोई है ही नहीं। कितने भी आप बुरे हों, कितने भी आप कम पढ़े लिखे हो, लेकिन ईगो में रहिए इस चीज़ में। और हर चीज़ में मैं नहीं कहती कि आप ईगो दिखाइए, लेकिन इस मैटर में हमेशा ईगो में रहिए कि आपके लायक तो कोई है ही नहीं। जब आप ये सोच लेंगे ना, तो आपसे ऐसी गलतियां होगी नहीं, मैं लिख के दे सकती। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की बात मेरी समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ भी सीखने लायक बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। और हाँ फ्रेंड्स, आज जो ये मैं बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैंने रमा की वीडियो में ये सारी चीज़ें देखी है और ये भी इसी से रिलेटेड ही है। आप सब समझ सकते हैं, खुल के बताना ज़रूरी नहीं होता है कि किसी की लाइफ में जब ऐसे कंडीशन आते हैं ना कि आपका पार्टनर किसी और के प्यार में पड़ गया है, तब आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, कितने भी आप स्ट्रांग हों। लेकिन कितना भी तकलीफ़ हो जाए, आपका पार्टनर किसी और के चक्कर में पड़ जाए,
कभी भी आप इस लाइन में न जाइए कि वो जैसा कर रहे हैं हम भी वैसा करेंगे, नहीं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे और अपने ईगो पे काम करिए। और यहाँ आपका ईगो हाई होना चाहिए कि भाई हमसे तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम ही खुद काफ़ी हैं, हमारे लायक कोई है ही नहीं। जहाँ आपने ये अपने मन को बताया तो आप बच गए बहुत सारी परेशानियों से। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू।